ये जो कर्मचारी है ना, इसमें 90% से ज़्यादा हिंदू है और हिंदुओं का सरकार है। अब देखो, आप कह रहे थे तो हिंदू रक्षा का सरकार है, हिंदू राष्ट्र का सरकार है। ये है हिंदू राष्ट्र कि उनको गांव में रख दिया जाएगा। ओपीएस के आप संरक्षक हैं, किस रूप में देख रहे हैं? सरकार से पुरानी पेंशन ले भी रहे हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं। सरकार से हम कोई भिक्षा थोड़े दे रहे हैं। जो अधिकार हमें मिला हुआ है पेंशन का, वो भी हम जहाँ से लेते हैं इनको भी मिल सकता है वहीं से। हम यही चाहते हैं कि जो हमें मिलता है देश से, इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो काम हमने किया था वो काम ये कर रहे हैं। तो इन्होंने कौन सा गुनाह किया? केवल एक की 2004 के बाद ज्वाइन किया और 2004 में सरकार ने बंद कर दिया इसको। तो इन्होंने कोई और गुनाह तो किया नहीं है, तो ये कोई बड़ा गुनाह भी नहीं है। फिर जैसे हम बड़ा भाई हैं इनका, और तो कुछ है नहीं, तो हमें मिलता है तो इनको भी मिलना चाहिए। इसलिए हम इनके साथ लड़ रहे हैं कि इनको ये मिले, और ये जायज़ बात है। मुझे मिलती है पेंशन, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं लड़ने से बंद हो जाऊं। ये अधिकार सबको मिले, ये हमारा लड़ाई है। 2004 के बाद से ये लोग काम कम करते हैं, आप लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए पेंशन दे रही है सरकार। आपको कोरोना याद है? कोई मिला था सड़क पे इनके अलावा? सरकारी कर्मचारियों को छोड़ के कोई नहीं मिला, ना नेता मिला, ना कोई कारपोरेट मिला, कोई नहीं मिला सिवाय सरकारी कर्मचारी के। यही लेके आए पकड़ पकड़ के। ये झूठ बात है एकदम कि कर्मचारी काम नहीं करता है। हमें मालूम है ना, हमने वहाँ मरीजों के बीच में घूम घूम के काम किया। हम सरकारी ही थे, लेकिन हम सरकारी संगठन ना थे। हम अभी भी पब्लिक का संगठन है, पब्लिक का ही संगठन रहेंगे, और इनको पेंशन बहाल करना ही पड़ेगा। सरकार तो आपको ऑप्शन दे रही है कि एनपीएस ले लो, यूपीएस ले लो। अरे एक ऑप्शन और जोड़ दे कि जिनको चाहिए वो भी ले लो, बात खत्म। ऑप्शन दे दे। बिल्कुल भाई वो कह रहे हैं कि एनपीएस को पहले कह रहे थे बहुत अच्छा है, फिर खुद ही मोदी जी कहे कि ये खराब है। हमारा 10 साल लड़ाई लड़ने के बाद हम कह रहे हैं कि अब वो यूपीएस ले आए, हम कह रहे हैं ये भी खराब है। तो 10 साल क्यों लड़वा रहे हैं? एक 2 ऑप्शन कर दें, एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस, जिसको चाहिए छाटो। लोग अपने आप छाट लेंगे, आंदोलन बंद। दिल्ली की सीमा को सील कर दिया गया है, कर्मचारी दिल्ली जंतर मंतर पर नहीं आए। हाँ भाई पुलिस वाले लोग हैं, उन लोगों को शायद पेंशन मिल रहा होगा। हाँ, क्या उन लोगों को पेंशन मिल रहा है? नहीं, पुलिस कर्मियों को भी मिल रहा है, उनको भी एनपीएस ही मिल रहा है। अच्छा, लेकिन वो बेचारे ये गलती कर रहे हैं कि थोड़ा आँख मूंद ले। हालांकि हमारा संगठन तो उनको भी कहता है कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, हम तो कहते हैं। और हमारा कोई ऐसा मीटिंग नहीं हुई आज तक जिसमें ये ना कहा गया हो कि पेंशन जो है ना पहले मिले पुलिस को, सुरक्षा बलों को, सेना को, अर्धसैनिक बलों को, उसके बाद हमें मिले। तो ये बात इतना कहने से उनको थोड़ा बहुत शर्म तो आना चाहिए, लेकिन वो बड़ा सोचते हैं कि नौकरी चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ बेवकूफ़ी भी है। अरे भाई 1 करोड़ कर्मचारी है, 1 करोड़ कर्मचारियों को बंद करने की ना तो जेलें हैं, ना थाने हैं, ऐसा कोई व्यवस्था है ही नहीं कि जो 1 करोड़ लोगों को रोक सके। ये तो गलती थोड़ा ये चल रहा है कि 1 करोड़ एक दिन आ नहीं रहे। जिस दिन 1 करोड़ आ गया ना, उसी दिन पेंशन लागू हो जाएगा, और मुझे पता है कि ये दिन आएगा। एनपीएस वाले में बहुत सारे लोग जो रिटायर हुए हैं, जो हाल फिलहाल में रिटायर हुए हैं, वो कह रहे हैं 1000 रुपये मिल रहा है, 2000 रुपये मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है भाई, कुछ नहीं मिल रहा है। जब हम परमिशन लेने गए थे ना रैली की, अक्टूबर वाली की, तो वहाँ मुझे ड्राइवर एक मिल गया। वो कह रहा मेरे को 1900 रुपये पेंशन मिलेगा और मेरा 73,000 रुपये तनख्वाह। तो बताइए ये पेंशन है? 4 आदमी ऐसा चाय पी के चला जाएगा, पेंशन खत्म। मुझे मिलती है पेंशन, 70,000 रुपये मिलता है, फ्री इलाज का कार्ड मिला हुआ है। अगर मैं मर भी गया तो मेरी पत्नी को मिलेगा, कोई बच्चा घर में विकलांग हो तो उसको भी मिलेगा। जब मैं रिटायर हुआ ना, उससे पहले मेरी लड़की की शादी की, 23 लाख रुपये बैलेंस में था, जबकि मैं बीच बीच में खाते भी रहा, फिर भी 23 लाख रुपये खाते में था। निकाला, लड़की की शादी करी, छुट्टी, वो अपना नौकरी कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये ना पेंशन तो ओपीएस ही पेंशन है। अरे कांग्रेस पार्टी 70 साल तक दी, और जो युद्ध लड़े देश ने 2, तभी भी किसी ने इसको आर्थिक भार नहीं बताया। ये कारपोरेट की पार्टी इसको आर्थिक भार बता रही है। ये सारा पैसा इकट्ठा करके कारपोरेट को देना है।
और इनका कोई काम नहीं है, और कोई काम ही नहीं है। आप मुझे बताओ, जिस आदमी को, मेरे को 1.25 लाख रुपये तनख्वाह थी, ऐसे था 30-38 हज़ार कुछ था, कुछ किराया कट जाता। अगर मुझे 1,38,000 में मेरा घर नहीं चल रहा था तो आधा पेंशन मुझे मिलता, आधा। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? दूध वाला भी आएगा, अखबार वाला भी आएगा, बिजली वाला भी आएगा। एनपीएस में तो 5,000 उसका पेमेंट कहाँ से दूंगा? 5,000। या तो मुझे डकैती करने का लाइसेंस दे दें, ले आएंगे हम पिस्टल लेके किसी से भी। एनपीएस में ना कुछ ये बहुत बड़ा धोखा है। एनपीएस भी, यूपीएस भी, और ये कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं है अकेले, देश के साथ धोखा है। कहाँ से आएंगे ईमानदार कर्मचारी? जो ईमानदार कर्मचारी है उनके पास लाखों रुपए थोड़ा जमा होता है, वो तो अगले दिन ही भूखा मर जाएगा। अरे ज़्यादातर तो टीचर है, तो ये बात है। ये विजय बंधु जी का जो एनपीएस वाला चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, ओपीएस वाला आंदोलन, इस तरह कई सारे संगठन हो गए हैं, सब एक दूसरे को कह रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या? दो तरह का संगठन है। एक जो सरकार से लड़ रहा है, अपने पैसे से आ रहा है। अब ये लोग जो आए ना, ये एक, हम जब प्राइमरी में थे 10वीं तक, तो एक हमारे यहाँ खेल होता था, हर्डल रेस, बाधा रेस। वो आता था, फिर एक बाधा, फिर कूदो, फिर भागो, फिर कूदो, तो हर्डल रेस होता था ना। ये सारे हर्डल रेस करके आए हैं, गांव में कर रहे हैं उनको हाउस अरेस्ट। वहाँ से बस निकल रही है, उनको रोक रही है चौकी पे, यहाँ आ गए तो बॉर्डर पे, यहाँ तो मेट्रो पे। ये तो जो खड़े बैठे हैं ना यहाँ पे, ये तो बाधा रेस करके आए हैं, इसलिए ये बहुत सम्मान लायक लोग हैं। यही देश के क्रांतिकारी भी हैं। ये तो पता नहीं कैसे आए हैं। रात हमारे पास फ़ोन आया बुलंदशहर से, वो ब्लॉक अध्यक्ष को घर बैठा दिया, 2 पुलिस वाला बैठा, नहीं जाओगे आप। ऐसी और भी 2-3 जगह किया, हमारे पास खबरें आई हैं। बसें रोक रखी है हमारी अमरोहा की, मैं संभल का हूँ ना, अमरोहा वाले जानते हैं मुझे। 2-3 लोगों ने अभी बताया मुझे कि साहब हमारी बस रोक ली। देखो जी, कहाँ पता। दूसरा वाला भी है, जिनको रेल देते हैं, ये पार्क देते हैं, ये रामलीला मैदान, और उनको ना पीछे के डोर से पैकेट भी देते हैं खाने का। कुछ सुना तो मैंने यहाँ तक है कि कुछ पैसा भी देते हैं। वो सरकारी लोग हैं। वो आधा टाइम बाहर आंदोलन करता है, ओपीएस बहाल करो, अंदर जाके कहता है यूपीएस थोड़ा सुधार और कर दो, कर्मचारी मान जाएगा। और उनका गलती ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बंधु जी का जो टीम है ना, ये पूरे देश में बता दिए कि ओपीएस ही पेंशन है। इसलिए कर्मचारी जब तक लड़ेगा, जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगा, मेरे को मिलती है, मैं भी इनके साथ जब तक लड़ूंगा, जब तक मिलेगा नहीं। अपना ले लेंगे। अब एक बात बताओ ना, जो लोग ले रहे हैं पेंशन, उनका संख्या भी करोड़ों में है, इनसे ज़्यादा है। अब उनका जुगाड़ कर दिया है सरकार ने। 8वां वेतन आयोग में जो आ रहा है, उसमें उन्होंने कर दिया कि आगे से बढ़ेगी नहीं। अब रोएंगे, अब रोएंगे। वो तो सोच लो, 10,000 पेंशन थी, मान लिया 40,000 पेंशन है, वो तो वहीं की वहीं रुक जाएगी। वहीं तो ये सरकार जो है ना, 15 साल में हमारी जो है 40,000 होगी। एक सेकंड एक करके सबको ठीक करेंगे, एक करके। ये जो कर्मचारी है ना, इसमें 90% से ज़्यादा हिंदू है, और हिंदुओं का सरकार है। अब देखो, आप कह रहे थे तो हिंदू रक्षा का सरकार है, हिंदू राष्ट्र का सरकार है। ये है हिंदू राष्ट्र कि उनको गांव में रख दिया जाएगा, चौकी पर रोक दिया जाएगा, जिला लेवल पर रोक दिया जाएगा। ये है हिंदू राष्ट्र। ऐसे राष्ट्र का क्या करना है? ऐसा राष्ट्र तो ये लोग चुन रहे हैं, चुनने वाले भी तो चुन भी ईवीएम रहा है। ये साफ हो गया बिहार में। हम